हेलो एवरीवन। हम लोग एनवायरनमेंट के करंट अफेयर की डिस्कशन में सेकेंड आर्टिकल को देखते हैं न्यूज़ एंड शॉर्ट्स में। फर्स्ट सेंसस ऑन वाटर बॉडीज। पहली बार सेंसस निकला है वाटर बॉडीज़ के ऊपर। इसको किसने रिलीज़ करा है? सेंसस को मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है। इसने एक ऑल इंडिया रिपोर्ट जो है वो प्रेजेंट करी है ऑफ फर्स्ट सेंसस ऑन वाटर बॉडीज। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? देखो, देश में जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं, अब सिर्फ आप अपने दिमाग में नदियों का कंसेप्ट मत लाना। हर तरह की वाटर बॉडी की यहाँ पर बात हो रही है। आप जानते हो जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, और एक चीज़ याद रखना, ये इंडिया की वाटर बॉडीज़ की बात हो रही है। जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, अलग अलग राज्यों के अंदर जो पानी का मुद्दा है या किसी भी चीज़ का मुद्दा है, जैसे ग्राउंड वाटर का टॉपिक भी हमने देखा था। कुल मिलाकर क्या मैं ये कह सकता हूँ ठकुराइन श्रेया, नदियों की अच्छी खासी बैंड बज रही है, वाटर बॉडीज़ की बैंड बज रही है, ग्राउंड वाटर की बैंड बज रही है। और बैंड इन द सेंस कि वो पॉल्यूट भी हो रहे हैं और ओवर यूटिलाइज और मिस यूटिलाइज भी हो रहे हैं, कह सकते हो, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव बेसिकली इसका ये है, इट इज़ टू डेवलप अ नेशनल डेटाबेस फॉर ऑल द वाटर बॉडीज। अब नेशनल डेटा, ये जो नेशनल डेटाबेस होगा बेसिकली एक ये कंपाइलेशन होगी सबके बारे में। इट इज़ अबाउट कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑन सब्जेक्ट इंक्लूडिंग कि अलग अलग वाटर बॉडी का साइज़ क्या है, उनकी कंडीशन क्या है, स्टेटस ऑफ एनक्रोचमेंट यानी कि इंसान किस हद तक उसको बर्बाद कर रहे हैं और कितनी बर्बादी उसकी हो चुकी है, यूज़ क्या, स्टोरेज कैपेसिटी उसकी कितनी है, एंड स्टेटस ऑफ फिलिंग अप स्टोरेज की कितना वो भरा जा चुका है। अच्छा, ये स्टोरेज कैपेसिटी और स्टेटस ऑफ फिलिंग अप ऑफ स्टोरेज ये आप समझ सकते हो फ्रॉम द कंटेक्स्ट ऑफ श्रेया ग्राउंड वाटर। स्टोरेज कैपेसिटी तो यही यूज होगी ना, या वाटर टेबल, कुछ भी कह लो। ये जो सेंसस है इट वाज लॉन्च इन कन्वर्जेंस विद एक सेंसस चलता है हमारे देश के अंदर, जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंतर्गत चलता है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब जिसमें सिर्फ सेंटर की फंडिंग हो या फिर स्टेट की भी फंडिंग हो। हाँ, मतलब स्टेट की होनी चाहिए, है ना। तो इनका एक सेंसस चलता है, इरिगेशन सेंसस, मतलब एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये इरिगेशन सेंसस। इस इरिगेशन सेंसस के अंदर एक इरिगेशन सेंसस एक स्कीम है, इसके अंदर एक चलता है सिक्स तो मतलब 6 टाइम आया था, चलता है, नाम है उसका माइनर इरिगेशन सेंसस। यानी कि इस फर्स्ट सेंसर ऑफ वाटर बॉडीज़ को जो है इसके साथ सिंक्रोनाइज्ड वे में लिंक करके सेंसस रिलीज करा गया था। कुल मिलाकर अगर मैं आपको बताऊं, इस फालतू की बातों पे मत जाना, कुल मिलाकर ये जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है ना, इसने वाटर बॉडीज़ के ऊपर जो ये सेंसस रिलीज़ करा है ना, सिर्फ श्रेया इतना ही जानना है आपको, इरिगेशन सेंसस का जो डेटा है इसको यूज़ करा है इसको प्रिपेयर करने के लिए, बस। और जानने वाली बात यह है कि इरिगेशन सेंसस एक स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इट इज़ नॉट अ सेंसस एज सच। इस इरिगेशन सेंसस के अंदर माइनर इरिगेशन सेंसस निकलता है, दिस इज सेंसस बट दिस इज स्कीम, बस ये जानने वाली बात, और कुछ भी नहीं। ये 6 वीक छोड़ो, अब ये 6 के जब तक एग्जाम देंगे तब तक पता चला 7 8 आ जाएगा, ये तो ये छोड़ो, ये फालतू की बातें होती हैं। हाँ, ये जो इन्होंने कोट एंड कोट करके इसलिए दे रखा है, ये कह रहा है कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है नाम, लेकिन इसका फिर भी सेंसस है। इसके अंडर जो सेंसस कंडक्ट होता है उसका नाम है माइनर इरिगेशन सेंसस। मतलब हाँ, खेती बाड़ी करने के लिए लोग क्या ड्रिप इरिगेशन का यूज़ कर रहे हैं, कुएं हैं, हैंडपम्प हैं, तालाब है, झील है, ट्यूबवेल्स है, ये है माइनर इरिगेशन सेंसस, ठीक है। इसके ऊपर के मतलब कौन सा इरिगेशन सिस्टम जो है वो यूज़ करा जाता है अलग अलग राज्यों के अंदर, और उस इरिगेशन सिस्टम ने पानी की हालत क्या कर रखे हैं, ठीक है। अब पानी की हालत क्या कर रखे हैं, इरिगेशन तो छोटी सी चीज़ है, लेकिन पक्का इरिगेशन स्कीम जहाँ पर भी, या सॉरी इरिगेशन सिस्टम जहाँ पर भी होता है, वो किसी ना किसी तो पानी के सोर्स से पानी खेत तक आ रहा होगा ना, चाहे वो हैंडपम्प हो, ट्यूबवेल हो, वो। तो उसके लिए हमने इस सेंसस के डेटा को, आंकड़ों को दिया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को, ताकि उनकी हेल्प हो जाए, बस। उसके बाद अभी वाटर बॉडीज का मतलब क्या है यहाँ पर देखते हैं। वाटर बॉडीज इंक्लूड ऑल नेचुरल और मैन मेड यूनिट्स
विच आर बाउंडेड ऑन ऑल साइड्स विद सम और नो मेसनरी वर्क। ये मेसनरी वर्क क्या होता है? कारीगरी, हाँ कारीगरी लेबर वगैरह। यानी कि वाटर बॉडी बेसिकली वो नेचुरल और मैनमेड स्ट्रक्चर को माना गया सेंसस के अंदर जिसकी चारों की चारों जो हर एक साइड हो वहां पर ऑलमोस्ट ऐसा ना हो कि वो बंद ही हो, किसी तरीके का कारीगर का काम नहीं होना चाहिए, वहां पर लेबर का काम नहीं होना चाहिए, दीवारों से एनक्लोज स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए वो, फॉर स्टोरिंग वाटर फॉर इरिगेशन या अदर पर्पसेस। समझ गए ना? मतलब वो स्ट्रक्चर बंदा नहीं होना चाहिए ऐसा करके। फिर वो वाटर बॉडी की डेफिनेशन में यहाँ पर मतलब हो अगर तो बहुत कम काम हो, ठीक है, सिर्फ इतना ही काम हो कि थोड़ी बहुत जाली वगैरह लगी हो, पत्थर वगैरह लगे हो, दीवार हो कि लोग पॉल्यूट कर सकें, वैसे उधर किसी प्रकार का काम नहीं होना चाहिए। इट शुड बी नेचुरल, या मैनमेड भी है तो मतलब खुली होनी चाहिए वो वाटर बॉडी। अब इसको पता है ऐसा क्यों बोला गया? इसका कहने का मतलब क्या है यार, कई लोग ना हौदी जैसे बनवा लेते हैं, टंकी बनवा ली छत पे, इसको वाटर बॉडी नहीं माना जाएगा। ये कह रहा है बस ये कि गांव के अंदर किसी ने अपने घर और बरांडे के अंदर एक बड़ा सा एक गड्ढा खोद के उसके अंदर पानी भर दिया, काफी बड़ा है वो, एक हौदी एक स्विमिंग पूल टाइप का स्ट्रक्चर है, लेकिन उसको वाटर बॉडी नहीं माना जाएगा। ये समझाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसके अंदर मशीनरी वर्क नहीं होना चाहिए। स्विमिंग पूल में होता है ना मशीनरी वर्क, ईंटे वीटे लगाकर, टाइले वाले लगाकर, अब पानी तो भर ही रखा होता है, लेकिन उसको वाटर बॉडी नहीं माना जाएगा, ये कह रहा है। लेकिन इतना ही बड़ा अगर कहीं गांव के अंदर कोई तालाब है, वहां पर तो कोई ईंटे पत्थर नहीं लग रखा और वहां पर तो किसी इंसान ने कोई टाइले वाले नहीं बिछा रखी, लेकिन उसको वाटर बॉडी माना जाएगा, ये कह रहा है। उसके बाद इस सेंसस के की हाइलाइट्स, लगभग 24.5 लाख वाटर बॉडीज जो हैं इनको देखा गया, छोटी छोटी बड़ी बड़ी, जिनमें से लगभग 97% जो हैं वो रूरल एरियाज़ के हैं अंदर हैं, और लगभग 3% जो हैं वो अर्बन एरियाज़ में पाई जाती हैं। यानी कि एक हमें इससे पॉइंट मिला नंबर ऑफ, ये आंकड़ों पे कभी मत जाया करो प्लीज़, क्योंकि आप कोई भी फैक्ट ये जो होगा ना नंबर वाला, आप उसको कभी याद नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ अपने दिमाग पे कभी नंबरों वाला, करंट अफेयर से नंबरों वाला गेम कभी याद करने की कोशिश मत करना प्लीज़। जानने वाली बात ये है, अगर इसको मैं कुछ और लैंग्वेज के अंदर बोलूँ, ज़्यादातर वाटर बॉडीज़, फर्स्ट वाटर सेंसस ने जो बताया वो कहाँ पर लोकेटेड है? अर्बन एरियाज के रूरल एरियाज। गांव के अंदर है। टॉप 3 स्टेट्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा वाटर बॉडीज देखने को मिलती है। देखो ये भी एक जानने वाली बात है, हमें पता नहीं था, लेकिन देखो सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल, दूसरा यूपी एंड तीसरा आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसके बाद वेस्ट बंगाल के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है 24 परगना साउथ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वाटर बॉडी, यानी कि टॉप 3 स्टेट्स हैं वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इनमें से कौन सा राज्य ऐसा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलती हैं? तो वेस्ट बंगाल के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है 24 साउथ परगना डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वाटर बॉडीज देखने को मिलती हैं। कौन सी ऐसी स्टेट्स है यूटीज हैं जहाँ पर सबसे कम वाटर बॉडीज हैं? सिक्किम, चंडीगढ़ और दिल्ली, ठीक है। दिल्ली एनसीआर वगैरह में कभी आपने देखा है कोई झील तालाब वगैरह? श्रेया आप गए हो कभी पिकनिक करने? ठीक है, नहीं होता। उसके बाद 78% जो है मैनमेड वाटर बॉडीज भी हैं, 22% नेचुरल वाटर बॉडीज हैं। अब देखो यहाँ से एक और फैक्ट निकल कर आया कि ये जो हमें शुरू में बोल रहा था इतनी लैक वाटर बॉडीज रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में, ठीक है, ज़्यादातर वाटर बॉडीज कैसी है, नेचुरल के मैनमेड? क्या निकल कर आया इससे? मैनमेड ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद 55.2% जो वाटर बॉडीज हैं दे आर ओन बाय प्राइवेट एंटिटीज़, बाकी दे आर अंडर पब्लिक ओनरशिप। जाहिर सी बात है ना, श्रेया, जब मैनमेड बॉडीज आता है तो उनको संभालने वाला कोई ना कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर या कोई पर्सन बॉडी होगी, है ना। उसके बाद जो ये प्राइवेट एंटिटीज़ है ना, इन्होंने अपने खुद के ग्रुप बना रखे हैं, उसको कहा जाता है वाटर यूज़र एसोसिएशंस, जिसकी वजह से ये देखा जाए कि वहाँ पर कोई पानी को गंदा करने और वैसा करने ना आए। डोंट वरी, किसी काम का नहीं, प्राइवेट बॉडी है। मतलब आप और मैं मिलाकर कहीं पर हमने बोटिंग करवाना शुरू करवाई लोगों को, ठीक है, बहुत बड़े एरिया के अंदर, तो हम ऑब्वियसली बात है इंक्रोचमेंट को तो प्रिवेंट करेंगे ना, कि आप यहाँ पर खाने पीने का सामान लेकर बोट में ना बैठो, आपको यहाँ पर कोई रैपर नहीं डालने हैं, वो भी डालने हैं, पेनल्टी लगेगी, ये करके, ठीक है।
उसके बाद नीड ऑफ वाटर सेंसर्स, क्या नीड है इसकी? एक तो ये हमें ऑथेंटिक डेटा सेट देगा जिससे हम लोग स्पेसिफिकली एक तो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं। उसके बाद दिस विल बी हाईली यूजफुल इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स लाइक अटल भूजल योजना, एंड इट विल प्रोवाइड अस इनसाइट्स इनटू द फार्म लेवल वाटर ट्रेडिंग। अब ये बेसिकली वाटर ट्रेडिंग का मतलब क्या है? फार्म लेवल पर कुल मिलाकर एक फार्मर जो है इरिगेशन सिस्टम को यूज़ करते हुए कितना पानी यूज़ करता है पर मंथ या एनुअल बेसिस पे, और क्या उसको कम करा जा सकता है किसी भी वजह से, कैसे भी, ये चीज़ है। समझ में आया? हाँ, नहीं सर, वाटर टेबल ग्राउंड वाटर की बात करें, इसलिए तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था ग्राउंड वाटर वाली बात ही है। यहाँ पर ये देख रहे हो ग्राउंड वाटर, ये मैंने लिखा था, क्योंकि देखो ना यार, एक खुद सोच के देखो यार, सारा का सारा पानी ग्राउंड वाटर ही क्या तो है, ज़्यादातर चला तो नीचे ही जाएगा ना, है ना। और फिर मेन मुद्दा ये उठ जाता है कि वाटर टेबल रिचार्ज नहीं हो रही। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज बाय टाइप्स, ये ज्योग्राफी की बुक में भी मिल जाता है वैसे डायग्राम हायर क्लासेस के अंदर, एक बार के लिए हम यहाँ से देख लेते हैं, वहीं से निकाला है उन्होंने। सबसे ज़्यादा जो है, देखो ये क्रोनोलॉजी याद कर लेना, ये हमारे बहुत हेल्प कर देगा। खुद सोच के देखो, अगर मैं कल को ये ज्योग्राफी के टेस्ट के साथ ही अटैच कर दूँ कि मैंने तो वाटर बॉडी हाइड्रोलॉजी वाले चैप्टर करवा चुका हूँ, तो लोग सोचते ही रह जाएंगे आया कहाँ से, है ना। पॉन्ड्स सबसे ज़्यादा होते हैं, पॉन्ड्स लगभग 60%, ठीक है। फिर होते हैं टैंक्स 15.7%। फिर होता है कुछ वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स या पर्कुलेशन टैंक्स, कुल मिलाकर एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर बनाना जिससे आप पानी के फ्लो को रोक सकते हो, ठीक है। सॉरी, इससे पहले रिजर्वायर होता है 12.1%, देखा नहीं मैंने ध्यान से, सॉरी, ये लिखा हुआ 12.1%, ठीक है। यानी कि नंबर 1 पे पॉन्ड, नंबर 2 आपका टैंक हो गया, नंबर 3 रिजर्वायर, नंबर 4 कुछ आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर्स लाइक डैम्स एक्सेट्रा, ठीक है। एंड यहाँ पर बाकी क्या है, एक, हाँ, ये लास्ट बचा कुछ दूसरे स्ट्रक्चर्स, ठीक है। बस आप इसको याद कर लेना इस ऑर्डर में। एक बात बता देता हूँ आपको, बस ये चीज़ ज़रूर से पता होनी चाहिए, पॉन्ड सबसे ज़्यादा है, ठीक है, ये ज़रूर से पता होना चाहिए आपको, इसमें नो कॉम्प्रोमाइज़। कोई दिक्कत? हाँ, याद करने वाली बात है, बस थोड़ा सा उसको देखना पड़ेगा कंप्यूटर का। सो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।